तो भव्यात्माओं, संयम मार्गणा में अब तीसरा संयम का भेद परिहार विशुद्धि संयम की चर्चा हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। गाथा है 472 और 473। एक बार यहां से मैं शेयर कर रहा हूं ताकि जो ये वीडियो देखने वाले जो लोग हैं उनको भी ये दिखाई दे। पंच समिति गुत्तो परिहरि सदा विजोहु सावज, पंचेक जम्मो पुरिसो परिहार संजदो सोहु, ती संवासो जम्मे वासपुदत्तम कुतिथयर मूले, पच्चखान पड़िदो संजून दुगाउय विहारो। कह रहे हैं कि पांच समिति और तीन गुप्ती, पांच समिति और तीन गुप्ती, इनसे सहित होने से इनसे किसी भी प्रकार की सावध्य क्रिया नहीं होती। इसके साथ में ये पंच और एक यम को धारण करते हैं। यम मतलब संयम, यम अर्थात संयम। तो पांच प्रकार का मतलब भेद रूप क्षेत्रोपस्थापना, और एक मतलब अभेद रूप सामायिक संयम, इसको वो धारण करते हैं। और इस धारण करने वाला जीव परिहारय संजदो सोहु अर्थात परिहार विशुद्धि संयत होता है। आगे कह रहे हैं कि तीसम वासो जन्मे, जन्म से 30 वर्ष पश्चात वास पुदत्तम वर्ष पृथकत्व अर्थात 4 से 8 वर्ष तक क्या करते हैं? पच्चखान पढ़िदो, प्रत्याख्यान पूर्व का स्वाध्याय करते हैं, उसको पढ़ते हैं। कहां पर? तीर्थयर मूले, तीर्थंकर भगवान के पादमूल में करते हैं। ऐसे जीव परिहार विशुद्धि संयुक्त होते हैं। और उसी के साथ में संजून, संज ऊन अर्थात संध्या काल को छोड़ करके, कितने होते संध्या काल? 3 संध्या काल होते हैं। उन तीनों संध्या कालों को छोड़ करके दो दो गाउई अर्थात कोस विहारो, 2 कोस विहार करते ही करते हैं। अब ये जो 2 कोस विहार करते हैं तो समझ लेना बारिश के सीजन में भी करते हैं। जहां पर शटकाई जीव है वो शटकाई जीव से लिप्त क्षेत्र से होकर के गुजरते हैं तो भी उनसे किसी भी प्रकार की प्राणी पीड़ा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आचार्य भगवान यहां पर बड़ा सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं कमल पत्र का। जैसे कमल पत्र सड़े हुए पानी में भी रहता है और फिर भी उसके साथ में गंदा नहीं होता है, वैसे ही ये मुनि महाराज भी शटकाई जीव वाले समूह के स्थान से विहार करने पर भी उन जीवों से लिप्त नहीं होते, उनकी प्राणी पीड़ा नहीं होती है। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि कैसे होते हैं ये परिहार विशुद्धि संयत। तब आचार्य कह रहे हैं कि इनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव का बड़ी अच्छी समझ होती है। कौन से क्षेत्र में, कौन से ऋतु में किस प्रकार के जीवों का समूह होता है, कहां पर कौन से जीव को प्राणी पीड़ा हो सकती है, इनकी बड़ी अच्छी जानकारी होती है। दूसरा, ये अप्रमादी होते हैं, सावधानता इनकी घटती ही नहीं है, सावधानता के साथ ही रहते हैं। फिर महावीर्य वाले होते हैं, इनके पास में बहुत सारी शक्ति होती है। इस प्रकार का तप करने वाले होने से ये उत्कृष्ट निर्जराशील होते हैं, कर्म की निर्जरा करते रहते हैं। और अति दुष्कर ऐसा अनुष्ठान करने वाले होते हैं जैसे आतापन योग हो, पक्षोपवास हो, मासोपवास हो, इस प्रकार के तप करने वाले होते हैं। अब आगे बता दिया कि परिहार विशुद्धि का काल कितना होता है। अगर किसी मुनि महाराज को परिहार विशुद्धि हो जावे तो वो परिहार विशुद्धि के साथ में वो मुनि महाराज कितने काल तक रहते हैं? जगन्य से काल कितना और उत्कृष्ट से कितना, बाकी तो मध्यम तो हो ही जाएगा। तो बता रहे कि जगन्य काल अंतर मुहूर्त है, जगन्य काल अंतर मुहूर्त है। और उत्कृष्ट काल कितना है? कुछ कम पूर्व कोटि काल है, कुछ कम पूर्व कोटि काल है। अब ये कैसे घटित होगा? ये कैसे घटित होगा? तो देखिए, जो अंतर मुहूर्त बताया गया है, जगन्य से अंतर मुहूर्त परिहार विशुद्धि हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि होकर के छूट जाएगी। क्या बता रहे हैं? इसको प्राप्त होकर के जगन्य काल तक रह करके अन्य गुण स्थान को प्राप्त होने पर अंतर्मूर्त हो जाता है। किसी मुनि महाराज को, सभी को हो जरूरी नहीं है, किंतु जगन्य का परिमाण निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना।
कौन सा प्रमाण निकाल रहे हैं? जगन्य का। तो किसी मुनि महाराज को परिहार विशुद्धि हो जाए और वो छठे या सातवें गुणस्थान में है, अंतर्मुहूर्त बीत गया और मुनि महाराज आठवें गुणस्थान को प्रस्थान कर गए। अब आठवें गुणस्थान में तो परिहार विशुद्धि नहीं, लब्धि रूप है, क्रिया रूप नहीं है, इसलिए उससे होने वाला संयम है ही नहीं, क्योंकि वहां पर वो प्रवृत्ति वाली क्रिया होगी नहीं, गमनागमन की क्रिया होगी नहीं। अब तो ध्यान में लीन हो गए, आठवें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान में लीन हो गए महाराज जी। तो परिहार विशुद्धि का काल कितना रहा? अंतर्मुहूर्त। अब सभी के सभी मुनिराज ऐसा नहीं होता कि होने के पश्चात श्रेणी आरोहण कर जाए, नहीं। तो जगन्य अंतर्मुहूर्त निकालने के लिए कोई कोई विरले मुनिराज सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए परिहार विशुद्धि में रहेंगे और फिर श्रेणी आरोहण करके जाएंगे। उनकी अपेक्षा से ये जगन्य से अंतर्मुहूर्त कहा है। और कुछ कम पूर्व कोटि काल किसे कहा गया? कुछ कम पूर्व कोटि काल। अब ये परिहार विशुद्धि होगी तो मुनि महाराज को, होगी तो मुनि महाराज को, श्रावक को तो होगी नहीं। और श्रावक मुनि दीक्षा कब लेता है? 8 वर्ष के पश्चात। तो 8 वर्ष तो ऐसे ही चले गए। 8 वर्ष और एक अंतर्मुहूर्त के पश्चात दीक्षा वगैरह होकर के वो परिहार विशुद्धि संयम को धारण कर दिए। और अंत में आगे मान लो एक पूर्व कोटि की आयु है, उसमें से पहले 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त निकल गया और ये मुनि धर्म पालन कर रहे। कहां तक की आयु है? एक पूर्व कोटि की। छठा सातवां गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान, छठा सातवां गुणस्थान, परिहार विशुद्धि का पालन कर रहे कर रहे कर रहे, पूरी की पूरी आयु बीत गई। अब आयु कितनी बची है? एक अंतर्मुहूर्त। उस अंतर्मुहूर्त में श्रेणी आरोहण कर गए, केवल ज्ञान हो गया, आयु पूर्ण हो गई, निर्वाण को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो एक पूर्व कोटि में से कितना चला गया? एक पूर्व कोटि में से कितना चला गया? अरे इतना सब सुन रहे हो, किसी को कुछ अलग नहीं लगा? इसमें किसी को कुछ गलती नहीं लगी? क्या गलती लगी? कनक वाला दीदी अनम्यूट करो। उनको 30 साल तक वो सुख भोग करके फिर दीक्षा लेंगे, अरे तो बहुत 30 साल कम करने पड़ेंगे 100 एक पूर्व कोटि में। है ना, सबके दिमाग में वो वाला बैठा हुआ है, 8 वर्ष के बाद सम्यक दर्शन, उसके बाद में नहीं, दीक्षा। 30 साल नहीं, 30 वर्ष तक तो जन्म से 30 वर्ष पहले छोड़ने पड़ेंगे। 8 वर्ष वाला गणित यहाँ पर नहीं लगेगा, जन्म से 30 वर्ष, और 30 वर्ष के पश्चात भी दीक्षा ले लेंगे। ठीक है, तो एक पूर्व कोटि में 30 साल कम हुए। 30 साल कम हो गए वहां से, तो कुछ कम कह दिया उन्होंने। चलिए, अब यहाँ पर कुछ आगे विशेषार्थ में कह रहे हैं। अब ये हो गए 30 वर्ष। 30 वर्ष के बाद में प्रत्याख्यान पूर्व भी तो पढ़ना है। कब तक पढ़ना है विजयलक्ष्मी दीदी? प्रत्याख्यान पूर्व कब तक पढ़ना है? पृथक वर्ष 3 वर्ष से ज्यादा, 9 वर्ष से कम। मतलब ज्यादा से ज्यादा 8 वर्ष तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो पढ़ना ज्यादा है। से ज्यादा वाला ले लो, तो पहले के 30 वर्ष फिर 8 वर्ष, तो 38 वर्ष तो हो गए। मतलब एक पूर्व कोटि में से 38 वर्ष चले गए, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसीलिए आचार्य भगवत कह रहे हैं कि सर्व सुखी होकर 30 वर्ष बिताकर पश्चात वर्ष पृथकत्व तक तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में परिहार विशुद्धि संयम को प्राप्त किया, तो 38 साल तो निकल गए। 38 साल के बाद में फिर कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक रहकर देवों में उत्पन्न होकर के जीव के यह काल होता है। किसका बताया ये? ऐसा जीव मोक्ष नहीं जा रहा है, मोक्ष जाने की अपेक्षा से नहीं हो रहा है ये, क्योंकि ऐसा जीव कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक रहता है और फिर देवों में उत्पन्न होता है। उस प्रकार के जीव को इस प्रकार की परिहार विशुद्धि होती है, ऐसा कह दिया। ठीक है, तो इस प्रकार 38 वर्षों से कम पूर्व कोटि प्रमाण, और कोई कोई आचार्य 16 वर्ष से कम और कोई 22 वर्ष से कम पूर्व कोटि वर्ष प्रमाण कहते हैं। कोई 22 वर्ष कम, कोई 16 वर्ष कम कहते हैं।
ठीक है, ये आगम में आया गया है। ये किस प्रकार से दिया है उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं है। मुख्यतः से 38 वर्ष आचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने दी गई गाथा की अपेक्षा से 38 वर्ष ही आएगा। 30 वर्ष तो पहले आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं, तो 16 वर्ष कैसे हो जाएंगे, या 22 वर्ष भी कैसे हो जाएंगे। तो 30 वर्ष तो आपको छोड़ने हैं, और वर्ष पृथकत्व तक कम से कम 4 साल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने लिया गया है। हाँ जी, आपका प्रश्न। ये एक प्रकार की वृद्धि मानी जाएगी। बिल्कुल, 64 वृद्धि में नहीं इसका उल्लेख, मगर ये वृद्धि परिहार विशुद्धि को रिद्धि ही माना गया है। परिहार विशुद्धि को रिद्धि ही माना गया है। और रिद्धि प्राप्त कैसे होती है, इस प्रकार से होती है। संयम की अपेक्षा से देखा जाए तो छठा सातवां गुणस्थान ये उसका उस रिद्धि का कार्य है। और रिद्धि आगे भी रहेगी। रिद्धि केवल ज्ञान होने तक प्राप्त लब्धि रूप में रहेगी रहेगी, किंतु संयम जो है वो छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा से ही माना जाएगा। ठीक है। हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी। कि एक्चुअली 38 वर्ष कम, और समझो अंतर्मूर्त में वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर गए तो भी वो पकड़कर भी हम बोल सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, मतलब वो इतना कुछ कम में ये सारा आ गया। हाँ, देवलोक गए या मोक्ष भी जा सकते, दोनों ऑप्शन है। तो ये यहां पर जो उन्होंने बताया है वो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये इस प्रकार के जीव की अपेक्षा से कहा है कि ऐसा जीव कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक रहकर देवों में उत्पन्न होता है, उसका ही ये उत्कृष्ट काल होता है। मोक्ष जाने वाले का। अंतर्मूर्त कम कम होता है ना इसमें, केवल मोक्ष जाने के लिए अंतर्मूर्त कम होता है, और वो देवलोक में जाने के लिए अंतर्मूर्त पकड़ते हैं हम उसमें। उत्कृष्ट काल तक जो परिहार विशुद्धि में रहते हैं उनको मोक्ष की अपेक्षा से वर्णन नहीं है, देवों में उत्पन्न होने की अपेक्षा से वर्णन है। ये हमको समझना है यहाँ। ठीक है। और 22 और 16 साल मिलकर 38 वर्ष होते हैं ना। अभी आपने यहाँ पर किस अपेक्षा से कहा कि 16 वर्ष से कम, या फिर कोई 22 वर्ष से कम मानते हैं। अब वो कैसे है क्या है उसका गणित यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है। हाँ जी अरविंद जी। वरना भी है जी, इसमें देवायु का बंध जिसका हो गया वही पर्यार्थ विशुद्धि में मुनि महाराज आएंगे, ऐसा हुआ? बंद करने के पश्चात की चर्चा नहीं है यहाँ पर। ऐसा कोई उन्होंने इंटरलॉक नहीं डाला कि जिनको आगे का बंद हुआ है वही परिहार विशुद्धि संयम को पाएंगे, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। पात्रता में ऐसा नहीं रखा है उन्होंने। ठीक है। तो मतलब परिहार हमको समझनी है कि परिहार विशुद्धि होकर के भी एक पूर्व कोटि तक वो छठे सातवें में ही रह रहे हैं। मतलब विशुद्धि बन करके श्रेणी आरोहण का प्रयास नहीं है वहां पर। क्योंकि छठे सातवें गुणस्थान में रहेगा, विशुद्धि नहीं बढ़ेगी तो श्रेणी आरोहण कैसे होगी। तो ऐसा जीव देवों में उत्पन्न होगा, इस अपेक्षा से कह रहे हैं। और तीर्थंकर का जो पादमूल में रहने की बात है जो, तो वो तीर्थंकर भगवान के पादमूल तो बहुत लोग रहते हैं। समवसरण में जितने भी आकर के पहली सभा में सामने जो बैठ रहे हैं 12 सभा में, वो तो तीर्थंकर भगवान के पादमूल में है कि नहीं है। बराबर। पर वर्ष पृथकत्व तक लगातार कौन रहता है? नहीं, सब लोग नहीं रहते। गवर्नरों को छोड़ दो, सब लोग नहीं रहते हैं। श्रेणी राज अभी आया, प्रश्न वगैरह पूछा, घर चला गया। हम लोग मुनि महाराज के साथ में अगर महाराज जी वर्षा के लिए आए तो कितना देर रहते हैं उनके पास। तो वो मतलब देखो ज्यादा फर्क नहीं है। तीर्थंकर भगवान आए या महाराज जी आए, लोग अपने अपने काम के लिए वापस तो घर जाते ही जाते हैं। ठीक है ना। हाँ दीदी बोलो। वर्ष पृथकत्व रह के भी वो सिद्धि हो ही जाएगी, ऐसा नियम है। ऐसा देखो, जिसको उल्टा लगाना कि परिहार विशुद्धि जिसको होता है वो 30 वर्ष तक ये सारी जो पात्रताएं दी है वो करते ही करते हैं, किंतु हर कोई 30 वर्ष तक भोग करके तीर्थंकर भगवान के पादमूल में प्रत्याख्यान पूर्व को पढ़ता है, उसको परिहार विशुद्धि होगी ही। ऐसा नियम नहीं, ऐसा कहीं पर लिखा नहीं है कि नहीं तो ये नियम से कहते कि नियम से ऐसा होगा ही, जैसे मन परिय ज्ञान सबको होगा ही, ये जरूरी नहीं है। और ये जीव ऊपर के स्वर्गों में जाने वाले होंगे। मुनि महाराज है तो नियम से तो देवगति जाएंगे, और उनके हाथ से हिंसा ही नहीं होती है। हाँ, हिंसा नहीं होती ये है। मेन है। तो और ऊपर के सर्वार्थ सिद्धि तक ही जा सकते, ऐसा क्या? नहीं, देखो आयु कैसे बांध रही है उसके ऊपर डिपेंड है। और आयु बंध के समय जो छठे गुणस्थान के अंत में और सातवें गुणस्थान के सम्मुख जो जीव है, अभी भी छठे के अंत में है,
पर 7वें में जाने को तैयार है, ऐसे जीव की सबसे ज्यादा देवायु बनती है, ऐसा कहा गया है। तो उस अपेक्षा से तो यहां पर नहीं, देवों में उत्पन्न होना इतना ही कह रही, इनके लिए परिहार विशुद्धि है तो सर्वार सिद्धि में ही उत्पन्न होंगे ऐसा कहीं नहीं बताया है। सर्वार सिद्धि वाले जनरली, वो भी नियम नहीं है कि 11वें गुणस्थान में आयु जिनकी पूर्ण होती है वही जाते हैं, क्योंकि 11वें गुणस्थान में जब आयु पूर्ण होती है तो विशुद्धि को देखो, विशुद्धि वहां पर तो रागद्वेष ही नहीं है, वीतराग अवस्था है, भले अंतर्मूर्त के लिए, बट वीतराग अवस्था के साथ में जो जो देह को छोड़ रहे हैं उनकी विशुद्धि अंतिम अंतिम अंतर मुहूर्त में कितनी बढ़ेगी, और जितनी बढ़ेगी मतलब क्या है कि अपकर्ष काल से बाहर है, तो जितनी भी बढ़ेगी अपकर्ष काल में जितनी बढ़ेगी उसको उतना लेना पड़ेगा। तो अपकर्ष काल जो अंतिम जो असंक्षेपाद्य काल की अपेक्षा से जो अंतिम वहां पर अपकर्ष काल आएगा, उसमें वो विशुद्धि रहने से वो सर्वासिद्धि तक की उत्कृष्ट को मान लेते हैं, ये है उसका अर्थ। नहीं तो ऐसा कहा गया है कि उत्कृष्ट आयु कहाँ बनती है, 6ठे गुणस्थान के अंत में, 7वें के सम्मुख जो जीव है उनकी अपेक्षा से बनती है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आयु के ऊपर अब प्रश्न नहीं करेंगे, आयु का वेश्या मार्गना में देखा है। 7वें के सम्मुख भी पहले भाग में भी 7वें में अभी तक प्रवेश नहीं किया, 7वें के सम्मुख है, सम्मुख है मतलब 6ठे के अंत में है। फिर 7वें के सम्मुख भी पहले वो स्वस्थान में जाएंगे और स्वस्थान में जाएंगे, पक्का स्वस्थान में जाएंगे, स्वस्थान में जाएंगे 6ठे के अंत में और 7वें के सम्मुख। इसका अर्थ क्या है कि अभी किसी भी समय उनके संज्वलन कषाय मंद हो जाएगी। 6ठे से 7वें में जाने का अर्थ ये है, तो मंदता के साथ में मतलब विशुद्ध परिणाम, संक्लेश परिणाम कम हो गया, और विशुद्धि के साथ में तो आयु देव की शुभ आयु जो है वो तो ज्यादा ही बदलेगी। चलिए, कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताओं की तरफ हमको चलना है, बट 2-3 प्रश्न आ रहे हैं, उन प्रश्नों को ले लेते पहले। नीरज जी बोलिए। वन्ना भैया, अभी जैसे पूर्व में आपने बताया कि समोसरण में जाने वाला जीव और महाराज के चतुर्मास में जाने वाला जीव एक ही बता रहे हैं, तो समोसरण के अंदर तो जैसे कोई भी जीव जाता है तो वहां से आने के, तो वो तो जब वहां वचन नहीं होते हैं, देव ध्वनि नहीं गिरती है। बात चल रही थी कि क्या तीर्थंकर पादमूल की वजह से ये हो रहा है क्या? नहीं, पादमूल तो जितना समोसरण है उतने पादमूल के अंदर बहुत से जीव रहते हैं, तो उस अनुसार तो सभी को तो नहीं हो रहा है, सभी को नहीं तो नहीं हो, हो उसके रहा है। अनुसार तो ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारी जो है वो उस पर निमित्त माने गए हैं, तीर्थंकर पादमूल वगैरह जो है निमित्त। जैसे उन्होंने प्रश्न क्या दीदी ने किया था, क्या सबको होगा क्या? नहीं, सबको नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से वर्णन था उसका। जी जी जी। रोहिणी दीदी। वंदना भैया, म्हणजे मग 30 वर्ष दीक्षा घेतल्यावर 8 वर्ष पादमूल में रहणार तीर्थंकरांच्या। दीक्षा ही 30 वर्ष के पश्चात लेनी है। हाँ, बाद में 8 भोगों का भोग करना है, तो बाद में 8 वर्ष तीर्थंकर के पादमूल में रहेंगे, बिल्कुल और बाद में परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त होगा। हो जाता है। तो उसे मालूम होता है क्या कि हमें परिहार विशुद्धि संयम प्राप्त हुआ है, हमें अभी दो कोष परिगम मालूम तो होना ही चाहिए ना, तभी तो जाकर के संध्या काल को छोड़ करके हर रोज उसका विहार करेंगे, वर्षायुग के लिए एक जगह नहीं ठहरेंगे। तो कैसा मालूम होता है हो सकता है कि तीर्थंकर भगवान की वाणी में हो, गणधर भगवान बताते हो, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर पादमूल कहा गया है, तो तीर्थंकर जहां विराजते वहां गणधर तो है ही है, तो जरूर ऐसी कोई व्यवस्था होगी जो उनको बताएगी। अच्छा, है ना? हाँ, क्या बताए, नहीं तो फिर वो वर्षायुग क्यों नहीं करेंगे? जैसे अगर आप देखिए तो जो विष्णु कुमार मुनि है, उनको अपने को रिद्धि हुई कि नहीं हुई है ये उनको जब तक तब तक मालूम नहीं था, बट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वो जो रिद्धि है, वो जो संयम है, उस संयम में कुछ पर्टिकुलर क्रियाएं उनको करनी है, इसका मतलब उनको वो मालूम होना जरूरी है। और 30 वर्ष ही ऐसा नियम है कि 30 वर्ष से 32 वर्ष या 28 वर्ष में दीक्षा पूरा 30 वर्ष लिखा है, लिखा है। 30 वासो लिखा है ना, 30 वासो जम्मे, 30 वासो जम्मे। हाँ, वंदना भैया। फिर परिहार, खाली परिहार विशुद्धि की यह विशेषता है क्या कि
हिंसा नहीं होती, फिर बाकी वृद्धिधारी मुनिराज भी होते हैं ना 64 वृद्धिधारी, तो फिर उनकी हिंसा होती है क्या उनके हाथ से? नहीं, देखो, कोई कोई अगर आप जैसे ये प्रश्न यहाँ पर दीपा दीदी ने उठाया कि क्या सिर्फ परिहार विशुद्धि वाले को ही इस प्रकार की चीजें होगी? हाँ, परिहार विशुद्धि वाले को ही होगी, बाकियों को ऑकेजनल है। अगर आप लोग आहारक रिद्धि की चर्चा करो तो आहारक रिद्धि में मूल शरीर से नहीं जाते हैं, तो वहां पर अपने संयम को बचाने के लिए आहारक पुतले के द्वारा गमन कर करके आते हैं। तो आहारक के द्वारा भी जीवों को हिंसा पीड़ा ना पहुंचाते हुए कार्य की सिद्धि की जा रही है, किंतु आहारक शरीर के द्वारा की जा रही है। पहली बात, वो शरीर अंतर्मुहूर्त तक ही टिक रहा है। दूसरी बात, और यहां पर जब तक वो शरीर है, जब तक वो उनका छठा सातवां गुणस्थान बरकरार है, तब तक परिहार विशुद्धि उनके साथ में है, वो संयम उनके साथ में है, और मूल शरीर से ही सारी चीजें कर रहे हैं। अब एक बात समझ लो, तीर्थंकर भगवान की बात अलग है, किंतु जिनको चारण रिद्धि हुई है, जो जमीन में गोता लगा सकते हैं, पानी के ऊपर से जा सकते हैं, ये रिद्धिधारी मुनिराज जो है वो अलग है। किंतु जो पत्ते के ऊपर पाव रख करके जा सकते हैं, अभी जो रिद्धियों का वर्णन हमने देखा, बादल के ऊपर पाव रख करके जा सकते हैं, अलग अलग तरीके से है। वहां पर कई कई जगह पर प्राणी पीड़ा ना होते हुए इस प्रकार का वर्णन है कुछ रिद्धियों में, और कुछ रिद्धियों में उसकी प्रमुखता नहीं है। सिर्फ गमन करने की, उस प्रकार से गमन करने की, एक विशेष रूप से गमन करने की शक्ति, इस प्रकार का गमन है, वर्णन है। तो जहां जहां मतलब सभी के सभी रिद्धिधारी मुनिराज प्राणी पीड़ा का परिहार करके ही गमन करते हैं, ये बात सिद्ध नहीं होगी, ये पक्का है। विजयलक्ष्मी दीदी। ये परिहार विशुद्धि मुनिराज प्रमाद रहित रहते हैं कि नहीं? हाँ, तो मुझे पूछना था फिर वो छठे गुण स्थान में कैसे वो प्रमत्त गुण स्थान है? अप्रमत्त। उनको अप्रमत्त नहीं कहा है, अप्रमादी कहा है। अर्थ दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लिया शब्दों में, बट बात ऐसी नहीं है विजयलक्ष्मी दीदी। अप्रमादी मतलब वो असावधान नहीं रहते हैं, इतनी सी बात है। मतलब उनको भी 15 प्रमाद रहते हैं। देखो, प्रमाद तो रहेंगे रहेंगे, किंतु बहुत मंद रहेंगे, क्योंकि छठा गुणस्थान है। इसीलिए देखो, 10वें गुणस्थान में कषाय होती कि नहीं होती है? होती है ना, तो 10वें सूक्ष्म गुणस्थान वाले कषाय। महाराज को आप कषाय वाले महाराज कहोगे क्या? नहीं, सूक्ष्म कषाय रहती है। हाँ, हो गई ना बात। तो पहले गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक प्रमाद है, छठे में वैसे भी मंद है, और इनके तो और भी मंद है, और इस प्रकार से एक उपलक्षण बन जाता है अप्रमादी है, ना के बराबर। अप्रमादी मतलब ना के बराबर, ठीक है। चलिए संगीता दीदी। ये संध्या काल को छोड़कर, यानी वैसे तो मुनि महाराज तो संध्या काल में नहीं जाता, कुछ अलग अपेक्षा है क्या ऐसा लिखने का? नहीं, यहाँ पर मतलब ये कहने का मतलब है कि जो दिन का जो समय है उसमें 3 संध्या काल को छोड़ करके बाकी सभी समय में, कोई भी समय में जा सकते हैं। जैसे आहार की बेला के समय में जनरली विहार नहीं होता है, इस प्रकार से इनका कहना है कि मतलब यहां पर एक आपको निर्देश दिया जा रहा है बाकी मुनियों की तुलना में, कि बाकी मुनिराज जो है वो हर रोज गमन करे ही, ये जरूरी नहीं है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन विहार करके आए हैं, अब एक हो सकता है कि एक जगह पर विश्राम करे, 1 दिन 2 दिन रुके। इनका ऐसा नहीं है, इनको गमन करना ही करना है। अब गमन करना ही करना है तो अगला प्रश्न उठता है कि कभी भी गमन कर सकते हैं क्या? उसके लिए उत्तर दे दिया 3 संध्या कालों को छोड़कर। तो इस प्रकार से तुलना पर हमको देखना पड़ेगा। डॉक्टर मैना दीदी। वंदना भैया, पर इनको भी तो ये सामायिक, ये जो इनके आवश्यक है वो तो करने पड़ते होंगे ना? बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो वो संध्या काल की जो सामायिक होगी वो तो करनी पड़ेगी इनको, वो संध्या भी काल में गमन प्रतिको। नहीं करते, इसलिए तो संध्या काल में गमन नहीं करते। हाँ, वही तो इसीलिए नहीं करते होंगे ना, यो मेरा मतलब है ना। अब देखो, वो आहार भी करते हैं, हाँ उस समय पे तो आहार करते तो तीनों संध्या काल को करके, उन्होंने क्या कहा, 3 संध्या काल को छोड़ करके कम से कम 2 कोस गमन करते हैं, है ना? तो इसका मतलब हो सकता है कि दोपहर में गमन करे, हाँ, सुबह कभी में गमन करे।
आहार के समय में आहार करेंगे। ये अर्थ नहीं है कि तीनों संध्या काल को छोड़ करके गमन करते ही रहते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर आहार कब करेंगे, है ना। हमें हाँ। से सही अर्थ निकाल करके लेना पड़ेगा। बस यही तुलना है कि बाकी मुनिराज हर रोज विहार करे ही ये जरूरी नहीं है। वो कई 3-3 दिन 4-4 दिन विश्राम भी कर सकते हैं, या फिर वर्षा युग में तो 3.5 महीने वैसे भी करते हैं। एक बात और पूछनी थी कि इनके परिहार विशुद्धि में अभी अपन ये मतलब कहते हैं कि इनको मतलब कीचड़ में भी चलेंगे तो जीवों की हत्या नहीं होगी, और उससे भी तो पांव रखेंगे तो पांव का वजन तो पड़ेगा, तो उसके अंदर जीव कैसे बचेंगे? बिल्कुल पड़ेगा। देखो, जैसे वो एक रुई का फूल आता था, याद है क्या? हाँ छू करके उसको बच्चे छोड़ते थे और फिर झूलते झूलते हाँ झूलते, वजन कितना होगा? तिल के बराबर। 10 ग्राम, 5 ग्राम, 4 ग्राम, 3 बहुत ग्राम, कम होगा वो तो, कोई वजन नील के 1 बराबर होगा। ग्राम, 1 ग्राम होगा मानने के लिए, 1 ग्राम। चलो 1 ग्राम होगा, ठीक है। अब 1 ग्राम लोहे का टुकड़ा ले लो, कद वजन ज्यादा होगा। 1 ग्राम ही वजन, उतना ही। क्या वो 1 ग्राम का लोहे का टुकड़ा लहराते लहराते आएगा? वो तो नहीं आएगा। नहीं आएगा, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि सिर्फ वजन रखने मात्र से वहां पर जीवों की पीड़ा होगी, ऐसा नहीं होगा। जो पत्ते के ऊपर, फलों के ऊपर, पानी पर पांव रखते हैं किंतु जलकाय को पीड़ा नहीं होती है, वो किस प्रकार से पांव रखते होंगे। एक आपको बहुत सुंदर उदाहरण दे सकता हूं, मैं दृष्टांत दे सकता हूं, बट वो चलचित्र का है, सिनेमा का है। सिनेमा में अतिशयोक्ति होती है, किंतु एक सिनेमा मुझे याद है जिसमें चाइना के, चीन देश जो है, चीन देश में बहुत अलग अलग तरीके की प्राचीन उनकी योग पद्धतियां, की पद्धति, उनकी जीवन पद्धतियां है। और उस जीवन पद्धति में बहुत सारी डिफेंसिव कुछ आर्ट्स है। और डिफेंसिव आर्ट्स में बहुत बार ऐसे दिखाया गया है कि अगर मान लो कि पानी है और वो पानी के ऊपर, मतलब ज्यादा लंबा पानी नहीं है, पर छलांग मार करके पानी से यहां से वहां जाने इतना भी कम नहीं है, अंतर बहुत है, जो छलांग मार करके एक एंड से दूसरे एंड को, एक तीर से दूसरे तीर को नहीं जा सकते हैं। तो वहां पर बीच में जहां पर छलांग लगा सकते हैं, वहां तक की छलांग लगा करके फिर और छलांग लगा करके फिर, मतलब पानी को स्पर्श करेंगे आगे जाएंगे, पानी को स्पर्श करेंगे आगे जाएंगे, 3 या 4 छलांगे पानी पर स्पर्श करके वो दूसरी साइड जाते हैं, ऐसा दिखाया गया है। ये तो स्पेशल इफेक्ट्स भी तो हो सकते या फिर ऊपर से वो चाइना वॉल जो है, वो वॉल के ऊपर से नीचे कूद करके वो पत्ते के ऊपर जब आते तो पत्ता हिलता भी नहीं है, जैसे कि नॉर्मली धड़ल्ले से या कहीं वो जो कंपन होता है, कंपन से हिलना चाहिए, उनका कंपन भी नहीं होता है। मतलब अपने शरीर को हल्का करके या अपने शरीर को इस प्रकार से आप रखने की एक आर्ट को, अब आर्ट कहिए, विद्या कहिए, रिद्धि कहिए, स्पेशल इफेक्ट भी तो हो सकते हैं वो। आज के जमाने में तो स्पेशल इफेक्ट्स, बट जहां पर इस प्रकार की कल्पनाएं हैं तो हो सकता है कि किसी समय में उस प्रकार की कलाएं, ये विद्या की अपेक्षा से मैं कह रहा हूं, ऐसी विद्याओं को पाना, ऐसी विद्याओं को पाना ये हो सकता है। देखो हम लोग अब अलग अलग प्रकार की विद्या को ले लो, नहीं हो सकता और है। हम नॉर्मली, आप और हम जो है वो अगर मान लो कुछ टाइप करना है तो हमको टाइप करने का हमारा एक स्पीड है ना। एक हाथ से, 2 हाथ से देख करके एक लाइन टाइप करने के लिए हमें एक वाक्य को टाइप करने में कितना समय लगता है, टाइम लगता है। और आपको, हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे देखे हैं कि स्क्रीन की तरफ देख रहे, कीबोर्ड की तरफ देख ही नहीं रहे और 2 हाथ से ट्ररररररर करके 4 लाइंस लिख ली, बिल्कुल शुद्ध, कोई मिस्टेक नहीं। अब ये विद्या है कि नहीं है? विद्या किसे कहेंगे? जो बाकी कॉमन लोगों को नहीं आ रही है, वो उसको एक स्किल, विद्या मतलब यहां पर एक स्किल कह सकते हैं। यही स्किल एक ऐसी लेवल में जब चला जाता है, जो मैंने उदाहरण दिया, हो सकता है 100 में 1 हाथ दूसरा तो मिल जाएगा, 100 में 10 मिल जाएंगे। जिन चीजों की चर्चा आप और हम कर रहे हैं, वो तो लाखों में 1 हाथ होगा, हजारों में 1 हाथ होगा, इतना दुर्मिल, इतना दुर्लभ, तब जाकर के वो रिद्धि नाम को प्राप्त होता है।
और ऐसा करने के लिए बहुत सारी तपस्या, बहुत प्रकार का एक संयमी जीवन, ये सारी चीजें उनको करनी है। ठीक है, चलिए। और इसके पीछे रियाज भी है, मतलब हर रोज उस चीज को करते रहे ना करते रहे ना करते, मतलब बहुत सारी उसके तरीके से आने वाली है। अब जैसे मान लो कि कोई अगर एक वर्ष में एक आध उपवास करता है, अनंत चतुर्दशी का, अगर उसको कहोगे कि 5 उपवास कर, तो उसको प्रैक्टिस है क्या? नहीं है। पर 5 उपवास करने वाला बोलता है मैं 10 भी कर लूंगा, प्रैक्टिस। ठीक है, हाँ तो इस तरीके से। हाँ जी अरविंद जी। वरना भी है जी, तीर्थंकर के पादमूल में जब मुनि महाराज रहेंगे तब भी विहार उनका हर रोज का रहेगा, ऐसा हुआ? अब यहाँ पर उन्होंने ये डिटेल्स नहीं करे हैं कि इसका मतलब है जैसे गणधर भगवान उनके साथ रहते तो ये 9 वर्ष तक, 4 से 8 वर्ष तक तो वो वहां पर तीर्थंकर भगवान के पादमूल में रहते ही रहते हैं। हाँ, तो और है विहार तो का मुनि महाराज 6ठे 7वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले हैं, ये दीक्षा ले रहे हैं, 30 वर्ष के पश्चात दीक्षा ले रहे हैं, मतलब ये मुनि महाराज तो घर में जाने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, मतलब हर लेकिन रोज का तीर्थंकर तो भगवान विहार के की साथ ही बात, रहेंगे। हर हाँ, रोज की रहेंगे, बिहार में रहेंगे। अब आहार के लिए भी हो सकता है उठ सकते हो, बट जब तक समोसर में रहेंगे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। तो विहार नहीं हो सकता, ऐसा मान सकते हैं? नहीं, विहार क्यों नहीं हो सकता उनका? जब तक वो 4 से 8 वर्ष का जब तक प्रत्याख्यान पूरे पढ़ रहे हैं और भगवान का समोसर अगर वहां से निकल करके श्री विहार हो गया तो उसका चलेंगे, वो क्यों नहीं चलेंगे? नहीं, हर रोज जो विहार करने की बात है, इसलिए वो मैं तो थोड़ा। रिद्धि प्राप्त होने के बाद, वो तो वो संयम प्राप्त होने के बाद, ओके, ओके। उसके पहले नहीं। वो तो अब तो ट्रेनिंग पीरियड में है ना, ये तो यस, यस, उसका यस। पढ़ाई चल रही है तब तक। एग्री, एग्री। हाँ जी गंगवाल जी। वही मेरा प्रश्न वही था, उनको परिहार विशुद्धि संयम उनके ट्रेनिंग पीरियड के बाद ही प्राप्त होगा, उसके बाद ही उनके बिल्कुल, सर्टिफिकेशन बाद ही होगा। सर्टिफिकेशन बाद नहीं होगा। देखो संयम यहाँ पर उनकी पूर्तता है, वो सही तब तक क्या है, चूंकि वो मुनि महाराज है, दीक्षा है। देखो इस शब्दों को देख लो, गाथा में इतना सुंदर वर्णन है कि पंच भेद रूप छेदोपस्थापना और अभेद रूप सामायिक संयम होगा ही होगा। उसके बिना दीक्षा लेने के पश्चात कौन सा संयम है? परिहार विशुद्धि अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। सूक्ष्म सांप्रदाय और ऊपर वाले ऊपर के गुणस्थान में है, तो दीक्षा होने के पश्चात जब तीर्थंकर भगवान के पाद मूल में है तो क्या कोई बिना संयम के है? दो संयम पहले होंगे। हाँ, इसीलिए देखो कितना वो वहां पर शब्द आने का मतलब, हम लोग इस चीज को ना भूले, इसलिए आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज ने इसलिए शब्द रखे हुए वहां पर, ये 2 संयम के साथ में वो निराज है। और जब पूर्ण हो जाएगा सिलेबस तब जाकर के ये संयम प्रकट हो जाएगा, परिहार विशुद्धि। और जब परिहार विशुद्धि होता है तो सामायिक छेदोपस्थापना है, किंतु उसकी चर्चा नहीं चलेगी, अब उसको गौन करेंगे, परिहार विशुद्धि को बताएंगे कौन से संयमधारी है, परिहार विशुद्धि संयमधारी है, इस प्रकार से। ये भैया हमने एक ये भी पढ़ा है कहीं कि परिहार विशुद्धि संयम वाले वर्धमान चरित्र वाले होते हैं। देखते हैं अभी कुछ विशेषतार्थ आने वाला है, विशेषार्थ आने वाला है, देखते कि वर्धमान चरित्र का तो बना पर ज्ञान में, देखते यहाँ पर अभी अलग अलग ग्रंथों का संकलन हम लोग ले रहे हैं, प्रश्न पूरे हो जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, कुछ विशेषार्थ की भी चर्चा करनी है। हाँ, एक प्रश्न उसके बाद विशेषार्थ की तरफ चलते हैं। कुसुम चावड़ा जी, मुंबई। वंदना भैया जी, जो अभी वर्तमान के मुनि महाराज है उनको सामायिक और छेदो स्थापना यही 2 ही रहेंगे ना? बिल्कुल। परिहार विशुद्धि तो तीर्थंकर भगवान है क्या? बाद में। प्रत्याख्यान पूर्व पढ़ने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं नहीं, आप एक कर सकते हैं, महाव्रत लेकर के सामायिक छेदोपस्थापना की तैयारी, इतना ही आप लोग, इतना ही काफी है अभी आप महाव्रत लिए। ठीक है ना? चलो, अब कुछ विशेषताएं बता रहे हैं। 30 वर्ष के बिना परिहार विशुद्धि का होना संभव नहीं है, धवला जी, पुस्तक 5। कुछ संकलन बताया जा रहा है परिहार विशुद्धि के बारे में विविध ग्रंथों में जो आते हैं। ये संयम 6ठे 7वें इन 2 गुणस्थान में ही होता है, धवला जी, पुस्तक 1। ये साधु वसतिका, अच्छा क्या क्या दिखाया देखो, ये साधु वसतिका, आहार, संस्तर, तिच्छी और कमंडलू के अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते।
ये साधु वसतिका, आहार, संस्तर, पिच्ची और कमंडलू इनके अतिरिक्त तो कुछ भी ग्रहण नहीं करते। अब देखो, वसतिका में रहेंगे, आहार ग्रहण करेंगे, संस्तर, संस्तर मतलब बिछाना लेकर के नहीं चलते हैं, पत्थर का या लकड़ी का जो भी वहां पर संस्तर बना हुआ है उसी के ऊपर वो सोएंगे। ठीक है, और पीछी कमंडलों के अंतर अतिरिक्त अन्य कुछ भी ग्रहण नहीं करते। धैर्य पूर्वक उपसर्ग सहन करते हैं, वेदना का प्रतिकार भी नहीं करते हैं। पांव में कांटा चुभ जाए, कांटा निकालने तक की सोचना नहीं है वहां पर। कहां गए कुसुम दीदी? देखो, कांटा चुभ जाए तो कांटा निकालना भी नहीं, प्रतिकार भी नहीं करना है उसका। फिर पीछी से शरीर को पोंछ, परिमार्जन की जो क्रिया होती है, धूप से छाव, छाव से धूप में जब चलने के पश्चात, या लाल मिट्टी से काली मिट्टी, काली मिट्टी से लाल मिट्टी, परसों जब बहुत सारा उदाहरण उसका हम लोगों ने दिया, ऐसा कोई भी पिछी परिमार्जन की, क्यों? क्योंकि जीवों से लिप्त ही नहीं होते हैं, तो पीछे से परिमार्जन करने वाली क्रिया होगी ही नहीं। साधर्मियों के अतिरिक्त अन्य सब से आदान प्रदान, वंदन और भाषण आदि समस्त व्यवहारों का त्याग करते हैं। जो जिन शासन में मानने वाले सम्यक दृष्टि है उन्हीं से बातचीत होगी, उन्हीं से आदान प्रदान होगा, अन्य से भाषण भी नहीं करेंगे, किसी भी चीज का आदान संबंध ही नहीं रखेंगे, किसी को सुधारने के लिए नहीं जाएंगे। क्यों भाई, तू अन्य देवताओं को मान रहा है, रात्रि भोजन कर रहा है, कुछ नहीं बताने के लिए जाएंगे, मतलब ये भी छोड़ रहे हैं। धर्म कार्य में आचार्य से अनुज्ञा लेना, विहार में मार्ग पूछना, वसतिका के स्वामी से आज्ञा लेना, योग्य अयोग्य उपकरणों के लिए निर्णय करना तथा किसी का संदेह दूर करने के लिए उत्तर देना, इन कार्यों के अतिरिक्त वे मौन रहते हैं। विशुद्धि बढ़ने का तरीका और विशुद्धि जब होती है तब उनका चर्या किस प्रकार की, देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। धर्म कार्य करने के लिए आचार्यों से अनुज्ञा लेना, तो आचार्य से तो बातचीत होगी होगी। फिर विहार में अगर किसी को मार्ग पता नहीं चल रहा है तो मार्ग पूछ सकते हैं, छदमस्त है। अगर कोई वसतिका का स्वामी है कि नहीं है, आज्ञा लेना। उपकरण है तो योग्य है कि अयोग्य है, इसका निर्णय करते वक्त कुछ बातचीत हो सकती है। किसी का संदेह, अगर किसी को हो गया, प्रश्न पूछा, तो संदेह दूर करने के लिए उपदेश करेंगे, अन्यथा वो मौन रहेंगे। अब ये जो परिहार विशुद्धि संयत रहते हैं, ये 4-5 साधु एक साथ संग में रहते हैं और इनमें से एक उनके आचार्य होते हैं। परिहार विशुद्धि 4-5 साधु संघ में इस संयम को धारण करते हैं, मतलब एक संघ जो है आचार्यों का, उसमें 4 या 5 साधु इस प्रकार के संयम को धारण करते हैं। जहां भिक्षा मिल सके ऐसे स्थान में ही रहना योग्य समझते हैं। भगवती आराधना की विजयोदया टीका जो है उसमें यह वर्णन आ गया। क्या लिखा है? जहां भिक्षा मिल सके ऐसे ही स्थान में रहना योग्य समझते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन यहां पर अन्य ग्रंथों में धौला जी भगवती आराधना की अपेक्षा से लिया, तो ये परिहार विशुद्धि का स्वरूप यहां पर आचार्य भगवंत ने बता दिया। हाँ जी कुसुम दीदी। भैया देखिए, तीसरा नियम जो ये तीसरा विशेषता बताई, ये संयम छठे और सातवें इन 2 गुण स्थानों में ही होता है। और आप वर्तमान के मुनि महाराज भी छठे और सातवें गुण स्थान वाले हैं। तो परिहार विशुद्धि अच्छा, नहीं है। मैं बताओ, आहार वृद्धि कहाँ होती है, कौन से गुण स्थान में होती है? छठे में। तेजस वृद्धि छठे में होती है। मन परिय ज्ञान छठे से लेकर 12वें तक होता है, तो छठे में भी होता है ना। तो ये तीनों की तीनों भी चीजें, आहार वृद्धि, तेजस वृद्धि और मन परिय ज्ञान आज के समय, अच्छा। तो काल की अपेक्षा से साधु का जो स्वरूप है वो भी बदलता रहता है। ठीक है, चलिए। सुवर्ण श्रावक दीदी। वंदना भैया, वंदना भैया।
ये हिंसा नहीं होती तो पिंच ही रखते हैं पास में ये महाराज जी। परिमार्जन आदि नहीं करते हैं, शरीर को पोंछने की क्रिया नहीं करते हैं, ये वर्णन तो आ गया है। किंतु पिच्ची कमंडलों के अतिरिक्त वो अन्य चीज को ग्रहण नहीं करते हैं, इसका मतलब पिच्ची कमंडलों को ग्रहण करते हैं। देखो एक बात समझ देना, जीवों को पीड़ा परिहार ना हो ये तो चलते वक्त की बात हो गई, किंतु बाकी समितियों का तो पालन कर ही रहे हैं। आधार निक्षेपण समिति है, उत्सर्ग समिति है, उस समय तो जीवों का परिहार करने के लिए, जीवों को तो साइड में करने के लिए तो लगेगी। और प्रवचन नहीं करते, उपदेश नहीं देते, अलग से नहीं करते। अगर कोई संदेह पूछे, कोई शंका पूछे तो उत्तर दे देंगे, ऐसा प्रवचन नहीं रहता उनका। ऐसा ऐसा उत्तर नहीं आया कहीं पर। से ये ऐसे साधु जो है वो संघ के बाकी साधु जिनको परिहार विशुद्धि संयम नहीं है, ऐसे साधुओं को हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं कि जब संघ का, बड़े बड़े संघों का जब विहार होता है तो इतने बड़े संघ का मलमूत्र विसर्जन कौन सी जगह पर हो, कौन से क्षेत्र में हो, तो ये निर्जंतुक क्षेत्र को दिखा करके संघ की व्यवस्थापन कर सकते हैं, संघ को हेल्प कर सकते हैं। गंगवाल जी, ये परिहार विशुद्धि जो संयम है ये पंचम काल में हो सकता है? निषेध तो नहीं हुआ अभी तक यहाँ पर तो पंचम काल में होने के लिए मुख्यतः से तीर्थंकर भगवान होने चाहिए। तो शुरुआत काल में जन्मे तो चतुर्थ में है, या तीर्थंकर भगवान के सामने जन्मे हैं, 30 वर्ष हो चुके हैं और तीर्थंकर भगवान के सामने परिहार विशुद्धि हुआ है। अब उनका समाधि या आगे का जो उनकी आयु पूर्ण होनी, पंचम काल के शुरुआत में आयु पूर्ण होनी है, ये हो सकती है। जैसे केवली भगवान पंचम काल में भी पाए गए शुरुआत में, है ना। जन्मे तो चतुर्थ में है किंतु पंचम काल में केवली काल पाया गया उनका, या निर्वाण भी पाया गया। तो इस प्रकार से तो सुधर्मा स्वामी है, जम्बू स्वामी है, ये देखा जाए तो पंचम काल में ही मोक्ष गए हैं। गौतम स्वामी पंचम काल में ही मोक्ष गए हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं कि पंचम काल में मोक्ष है। तो इस तरीके से इसको देखना, जब आगे तीर्थंकर भगवान रहेंगे नहीं, उनका पादमूल रहेगा ही नहीं, प्रत्याख्यान पूर्व रहेगा ही नहीं, तो इन चीजों को कैसे करेंगे? ये प्रत्याख्यान पूर्व का जो अभ्यास करते हैं ये फिर अपने गुरुओं से करते हैं। उस समय मतलब शास्त्र का ज्ञान का उपकरण कुछ नहीं, यहाँ पर गुरु का कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर भगवान के पादमूल में ही करते हैं। तीर्थंकर भगवान के पादमूल में करते हैं, अब तक गणधर भगवान के साथ में करते हैं। तो ज्ञान का उपकरण का प्रश्न नहीं आता है। वहां पर ज्ञान का उपकरण की चर्चा ही नहीं है वहां पर ग्रंथ की, क्योंकि मन में जो संदेह है, भगवान की वाणी है, गणधर बताते हैं, वो प्रत्याख्यान पूर्व के बारे में गाथा गूंथी जाएगी। वो गणधर भगवान से प्रश्न करेंगे, भगवान से प्रश्न करेंगे, दिव्य ध्वनि खेलेगी। गणधरों के पास उत्तर है तो गणधर उत्तर उसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, चल आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि यहां तक निशा दीदी पूछिए। वंदना भैया जी, मेरे को पूछना है कि जैसे वर्तमान में अभी 5वां 6ठा गुण स्थान रहता है साधुओं का, छठा तो 7वां गुण स्थान, तो जब वो एकदम सामायिक करते हैं तब बोलते हैं कि उनका भी अभी मतलब सामायिक करते हैं तो उनका 7वां गुण स्थान में आ जाते हैं, ऐसा अपन समझते हैं। एकदम विशुद्धि करते हैं तो, और वापिस 6ठे गुण स्थान में आ जाते हैं, तो वो सामायिक करते तभी ऐसा होता है? नहीं, ऐसा एकांत नहीं लेना चाहिए। आहार करते करते भी महाराज जी 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं। अच्छा, 3 दिन का उनका तेला था, चौथे दिन आहार के लिए उठे हैं, मनपसंद चीज बनी हुई है चौके में, किंतु उसका जब ग्रास लेंगे, अपने मुंह में रखेंगे, तो रसना इंद्रिय से उसका रखे बिना उस ग्रास को गले के नीचे भी चला जाएगा, उनका उपयोग कहीं दूसरी जगह लगा रहेगा। इस प्रकार से भी जा सकते हैं। तो ऐसा वर्तमान में भी होता ही होगा साधु। आचार्य भगवान गुरुनाम गुरु वीर सागर महाराज का उदाहरण ले लो। जब उनका फोड़े का वैद्य महाराज वहां पर चिकित्सा कर रहे थे, उसकी जब उसको फोड़ करके पट्टी आदि कर रहे थे, तो घंटा सवा घंटा कर्म प्रकृतियों का चिंतन कर रहे थे और उनको उसकी वेदना हो नहीं रही थी। तो कर्म प्रकृति का चिंतन करते करते क्या 6ठे गुण स्थान में प्रवृत्ति में थोड़ी रहेंगे? हाँ, है ना। तो इस प्रकार से समझ सकते कि बाकी की क्रियाएं भी होती है जिसपे स्वस्थान को जा सकते हैं। वंदना। चलिए।
आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही समापन करते हैं और भावना भाते हैं कि भगवान परिहार विशुद्धि संयम जरूर होवे किसी न किसी दिन। क्यों? क्योंकि हमसे किसी भी प्राणी की पीड़ा ना हो, किसी भी प्राणी की हिंसा ना हो। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।